क्लास 10th मैथमेटिक्स यू लाइक सैम्पल पेपर। मैं आपको करा रही हूँ MCQ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर दिस, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर इज A1 B0 C2 D3। तो देखिए क्वेश्चन इज दिस, द टोटल नंबर ऑफ अ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर। यू नो प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होता है? प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम अ 2, क्योंकि जो सिर्फ अपने टेबल में आता है 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर, क्योंकि 2 जो है सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। 2 हो गया, 3 हो गया, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। लेकिन आपको आई थिंक क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम है। देखिए इधर प्राइम नंबर नहीं बोला, क्वेश्चन बोला है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के क्या पूछे इन्होंने? प्राइम नंबर के फैक्टर पूछे हैं। फैक्टर समझते हो? और कौन से टेबल में जाएगा? प्राइम नंबर। इन्होंने बोला तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के फैक्टर। क्या मतलब है? प्राइम नंबर के फैक्टर। प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। तो इसका फैक्टर देखेंगे तो लिखेंगे द नंबर दैट हैज़ ओनली वन फैक्टर। इसका एक ही फैक्टर है ना, इसका एक ही फैक्टर है। अब कहोगे ये भी तो प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो हम कौन सा प्राइम नंबर लें? 2 प्राइम नंबर लें, जो अपने टेबल में जाता है वही प्राइम नंबर होता है। 2 भी अपने टेबल में जाता है, 3 भी अपने टेबल में जाता है। तो इन्होंने बोला है प्राइम नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। प्राइम नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो ये इसका आंसर है 2। देखो कैसे लिखेंगे, क्यों रीज़न क्या है? द नंबर दैट हैज़ ओनली 2 फैक्टर। इसके कितने फैक्टर है बेटा? 2 फैक्टर। बताऊँ कैसे? एक तो 2 अपने ही टेबल में जाएगा और एक 1 फैक्टर है इसका, एंड और इसका इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। एक तो इसका 1 ही फैक्टर है मतलब, और ये खुद 2 जो है 2 के टेबल से ही जाएगा, और 1 तो सबके टेबल में आता ही है। ठीक है, तो इसके 2 फैक्टर हैं। किसके? एक तो है 1 फैक्टर, दूसरा है नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ मतलब 2। समझ रहे हो? द नंबर हैज़, आप कहोगे ये भी तो है, इसके भी तो 2 ही फैक्टर है। 1 तो सबके टेबल में जाता है, तो 1 तो ये 1 भी इसका फैक्टर है और 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। लेकिन फर्स्ट वाला कौन सा है? फर्स्ट वाला पहला कौन सा प्राइम नंबर आता है? यहाँ से स्टार्ट होता है, इसलिए 2 इज़ अ प्राइम फैक्टर। द नंबर डैट हैज़ ओनली 2 फैक्टर। इसके 2 फैक्टर है। 1 के टेबल में तो सारे नंबर आते ही आते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ, और खुद यही नंबर। तो इसके 2 फैक्टर हुए, एक ये और एक ये। तो इसके भी 2 ही फैक्टर है, 1 और 3 खुद अपने ही टेबल में जाता है। लेकिन पहले फर्स्ट नंबर पे ये आ रहा है ना, तो इसलिए ये लेंगे। प्राइम फैक्टर 2 से शुरू होता है, इसलिए ये लेंगे। यू लाइक क्लास 10 इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दिस, रीड करिए। The quadratic polynomials, sum of whose zeros is 5 and their product is 6. The quadratic polynomials, the sum of whose zeros is 5. Sum of zeros, आपको ये चैप्टर आपने कर रखा है। Sum of whose zeros is 5, तो लिखेंगे sum of zeros क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या फॉर्मूला होता है? -b/a। दूसरा क्या दे रखा है? प्रोडक्ट, तो लिखूंगी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या होता है? अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, क्या होता है? c/a, है ना। यहाँ क्या दे रखा है? देखो क्वेश्चन में सम ऑफ ज़ीरोस -5। सम ऑफ ज़ीरोस कितना दे रखा है बेटा? -5। तो ये वाला माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? -5 ना, -5। ये समझ आया बच्चे? यहाँ मिस्टेक करते हैं, ये वाला माइनस सेम टू सेम आ जाएगा
और बी की वैल्यू मतलब सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है आपको? -5। ए हमें नहीं पता, माइनस से माइनस कट हो गया। आगे क्या दे रखा है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है? 6। प्रोडक्ट ऑफ जीरो 6, ये रहा प्रोडक्ट ऑफ जीरो 6। नीचे कुछ नहीं दे रखा तो 1 लिख दो, इधर भी कुछ नहीं दे रखा तो 1 लिख दो। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या होता है बेटा? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो देखेंगे b कितना है, यहाँ देखेंगे b कितना है 5, c कितना है 6, a कितना है 1। a है हमारा 1, b है हमारा 5, c है हमारा 6। ठीक है, तो b की जगह मुझे 5 लिखना है, a की जगह 1 लिखना है, c की जगह 6 लिखना है। a की जगह 1 लिखूँगी, a की जगह 1 लिखूँगी, ये x² एज इट इज़। b की जगह 5 लिखूँगी, x एज इट इज़, और c की जगह 6 लिखूँगी। तो देखेंगे इसमें से कौन सा करेक्ट है। इसमें से देखिए कौन सा करेक्ट है। हमारा आंसर क्या है? 1x² प्लस 5x प्लस 6। यहाँ देखेंगे ये x² प्लस 5x प्लस 6, ये है ना, देखो x² प्लस 5x, ये रहा प्लस 5x, इधर माइनस 5x है, इधर माइनस 5x है, इधर प्लस 5x है। ठीक है, प्लस 6, इधर प्लस 6 है, इधर भी प्लस 6 है, इधर माइनस 6 है। तो हमें प्लस 5x, ये रहा प्लस 5x इधर भी है, ये रहा प्लस 5x इधर भी है। इन दोनों में से देखेंगे प्लस 6, इधर भी प्लस 6 है, इधर भी प्लस 6 है। आगे क्या दे रखा है? 1x², इधर 1x² है, इधर -1x² है। तो ये वाला करेक्ट है, ए वाला।